क्या नाम? बिल्कुल, मेरा नाम नीलम है। मैं वाराणसी से आई हूँ। मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, तो क्या आपने भी कोई परीक्षा वगैरह दी हुई? हाँ जी, मैं वैकेंसी का वेट कर रही हूँ यूपी में, और कि सरकारी टीचर आई नहीं कि आपने दिया नहीं अभी तक? वैकेंसी आई नहीं रही है। तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है ये पता आपको? मुझे ये नहीं पता। टीचर बनना चाहती हैं, शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रोटेस्ट करने के ऐसे लिए बच्चों को बताइएगा कि आपके स्टेट का शिक्षा मंत्री कौन है? ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना आर्गुमेंट रखने के लिए, अपना तर्क रखने के लिए, नौकरी पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए कॉलेज की जरूरत जरूरी पड़ती नहीं है। है कि आपको शिक्षा मंत्री का नाम पता हो। तुम इनसे पूछ रहे हो शिक्षा मंत्री कौन है? तुम नहीं मेरे दोस्त, आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। आपके पास जुबान नहीं? मैं तुम करके बात करूंगा। बदतमीजी बदतमीजी करेंगे। तुम रैंकिंग बताओ ना। अरे सुन जाए, हमारे जिसने रैंकिंग तय रैंकिंग बता दो। तुमको क्या करना? मैं आपसे खड़े होकर सवाल बाइक ले लियो, घूमने निकल लियो, करा लो यहाँ। तुम निकलो यहाँ से। जुबान है, इनकी शैली है, ये छात्रों की शैली है। अब धक्का नहीं, गुंडागर्दी नहीं, मैं कह रहा हूँ रैंकिंग बताने वाले पाकिस्तान श्रीलंका को आगे बताए थे, उस रैंकिंग की बात कर रहे हैं। देखिए, राजधानी लखनऊ के इको गार्डन के ठीक बाहर हम खड़े हैं, और बाहर का दृश्य अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैनाती भारी संख्या में की गई है। और ये माननीय श्री कांशीराम जी ग्रीन इको गार्डन पार्किंग स्थान है, जिसके बाहर से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। 11 बजे का समय दिया गया है। आइसा की तरफ से जो है धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया। उसके बाद से सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि पहले दिल्ली में आपने दृश्य देखा कि क्या कुछ निकल के सामने आया, वही कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया, जो संस्थापक है दीप के, उनकी तरफ से कहा गया कि मैं भी इस आंदोलन का समर्थन करता हूं। और दीप के जो है वो यहां पहुंचेंगे, और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आह्वान किया गया कि जो सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी यहां पर आए। और हालांकि ये जो खबर हमारे पास है उसके हिसाब से यहाँ पे धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए जो अनुमति है वो नहीं मिली है, लेकिन तस्वीरें क्या निकल के सामने आएंगी जब आइसा और सीजेपी ये समर्थक पहुंचेंगे, तो फिर तस्वीरें क्या होगी वो हम आपको दिखाएंगे। अंदर एक बार दिखाइएगा साहिल, अंदर आपको दूर दूर तक जो है उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के जवान हैं वो आपको दिख रहे होंगे। उसके थोड़े पीछे देखिएगा तो कुछ ऐसे ऐसा लग रहा है कि प्रोटेस्टर्स हैं, वहां पहुंचेंगे, वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन फिर ये बाहर की तस्वीर, साहिल बाहर आ जाइए, बाहर की पहले हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि कई गाड़ियां जो लगी हैं वो हम आपको पहले दिखा देते हैं कि पहले क्या व्यवस्था जो है वो की गई है। दूत कार्य बल जो है उनकी गाड़ी है, आरएएफ की गाड़ी है, और उत्तर प्रदेश के जवान जो हैं कई गाड़ियों से जो है यहाँ पे आए हैं और डिप्लॉय किया गया है। और पूरे जो अगर लखनऊ के अलग अलग जगह पर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जो है तैनात है, ताकि कोई भी ऐसी चीजें सामने निकल के ना आए जिससे कि जो सौहार्द का एक वातावरण है वो बिगड़े। लेकिन ये आंदोलन का ऐलान और आज आंदोलन करने का ये क्या कुछ फलस्वरूप निकल के सामने आता है ये देखना होगा। बने रहिए हमारे साथ, हम पूरी तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। आरएएफ की जो गाड़ी है, दूत कार्य बल, उसके ऊपर आप देख रहे होंगे ये एक जवान वहां पे बैठे हुए हैं। और वहां से जो कई बार आपने देखा होगा आंदोलन में कि जब आंदोलन अनियंत्रित होता है या फिर किसी और दिशा में जा रहा होता है तो फिर वहां से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। क्या नाम? बिल्कुल, मेरा नाम नीलम है। मैं वाराणसी से आई हूँ। मैं बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ आई हूँ। जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स आ रहे हैं, मीडिया कर्मी आ रहे हैं, जनता आ रही है, कि यूपी का चुनाव इतना करीब है और हमारे लिए, यूपी के लोगों के लिए ये चांस है कि इस सरकार को बदल के एक ऐसी सरकार लेके आए जो कि एजुकेशन के बारे में सोचती हो। तो ये क्या ये आंदोलन सरकार बदलने के लिए है या फिर सिस्टम
के खिलाफ है, जो सिस्टम से परेशान है आप? वो सारी चीजें तो है ही, जो कि कितने टाइम से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें ये सारे मुद्दे उठ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए और ये सब भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये तो मतलब कॉमन मतलब आप क्या थीम करती जो हैं? है। मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, तो क्या आपने भी कोई परीक्षा वगैरह दी हुई? हाँ जी, मैं वैकेंसी का वेट कर रही हूँ यूपी में, और कि सरकारी टीचर आई नहीं कि आपने दिया नहीं अभी तक? वैकेंसी आई नहीं रही है। इतने टाइम से वैकेंसी नहीं आ रही है टीचर की। हमारे माँ बाप ख्वाब देख रहे हैं कि बेटी को इतना पढ़ाया लिखा, इतना रिसोर्स खर्चा किया। मैं बहुत ही मतलब साधारण फैमिली से आती हूँ, और तो उतना रिसोर्स खर्च करने के बाद भी, इतना मैंने मेहनत दिया अपने जीवन का, उसके बाद भी नौकरी नहीं लग रही है सरकारी, क्योंकि वैकेंसीज ही नहीं आ रही है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही हैं, उत्तर प्रदेश। हाँ। अब मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रही हूँ, अब उनके जो बाबू साहब है मोदी जी का इस्तीफा मांग रही हूँ, क्योंकि ये तो बहुत दिन से हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन वो इतने बेशर्म है कि नहीं दे रहे हैं। तो अब हमें अपडेट करना चाहिए अपने मतलब डिमांड में। अब मोदी को के लिए रिक्वेस्ट किया गया था कि आप बर्खास्त करिए, आपका मिनिस्टर अगर बेशर्म है, उसको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने आ रही है, तो आप बर्खास्त कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, उनसे भी कुछ मांगे हैं? अभी हमारा फोकस इन चीजों पर ही है। नहीं, उत्तर प्रदेश की, जैसे उत्तर प्रदेश में आप वैकेंसी की मांग कर रही हैं, तो उत्तर प्रदेश जैसे आप शिक्षक भर्ती की बात कर रही हैं, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, ये पता आपको? मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं ऑफ कोर्स जो भी हो उनसे ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट होगी। बीजेपी गवर्नमेंट के ही मंत्रिमंडल में वो होंगे, तो ऑफ कोर्स उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वैकेंसी निकालिए। हम लोग वेट कर रहे इतने सालों से। आप एक शिक्षक हैं, टीचर बनना चाहती हैं, शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता है? ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रोटेस्ट करने के लिए। ऐसे बच्चों को बताइएगा कि आपके स्टेट का शिक्षा मंत्री कौन है? ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना आर्गुमेंट रखने के लिए, अपना तर्क रखने के लिए, नौकरी पाने के लिए नॉलेज की जरूरत पड़ती नहीं है कि आपको शिक्षा मंत्री का नाम पता हो। आपको जो भी आपने क्वालिफिकेशन ली है, उसको आपको क्वालिफाई करने की जरूरत है। आप जिस प्रोटेस्ट में आए, उस प्रोटेस्ट का जो मुद्दा, जी नहीं, और जिस मुद्दे से आप आए हैं उसको आपको जानने की जरूरत है। और मीडिया कर्मी भी डाइवर्ट ना करें अटेंशन को। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने आए हैं, आप लोग उसी पर फोकस कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान या मोदी जी का? दोनों लोगों का, सभी लोगों का। किस पे विश्वास है? किसी पर अभी हम लोग युवा अपनी पार्टी बनाएंगे। बनाएंगे सीजेपी और भी युवा मिलकर सरकार बनाएंगे। सीजेपी के प्रमुख कौन है? आ रहे हैं अभिजीत दीपके जी, आ रहे हैं वो। अभिजीत दीपके पे बहुत सवाल खड़ा हुआ कि कांग्रेस के साथ, उधर आम आदमी पार्टी सबसे पहले अलाइन जो है, फोटो बहुत सारा उनका वायरल हुआ। ये मतलब नहीं है ना, अगर मान लीजिए 1% को अभिजीत दीपके आप के अगर मान लीजिए उनके मतलब मेंबर रहते भी 1% को, तो इसमें दिक्कत क्या है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। कह रहे भैया जब एजेंडा सेट नहीं हुआ पॉलिटिकल, तो अमेरिका चले गए, फिर एक दिखा कि अब पॉलिटिकल एजेंडा सेट हो सकता है, तो अमेरिका से फिर भारत आ गए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच सकते हैं कि आप में जब अभिजीत दीपके जी थे, मान लीजिए 1% को, तो उनका नहीं सेट हुआ, मे भी वो एज अ मेंबर कुछ हेल्प करते हो, आई डोंट नो। बट मुझे ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल बेतुका लग रहा है कि और इसके ऊपर इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है कि अगर अभिजीत दीपके जी आप पार्टी के पास्ट में मेंबर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं आर्ग्यूमेंट समझ आ रहा है कि कैसे ये प्रॉब्लमैटिक है। अगर बहुत से लोग किसी पॉइंट पे किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं, मैं भी पास्ट में बहुत सारे पार्टी से जुड़ चुकी हूँ, एक्सपीरियंस के लिए, इलेक्शन के लिए, कैसी चीजें होती हैं, इन सब चीजों के लिए। तो कोई किसी पार्टी से पास्ट में जुड़ा हुआ है, मैं तो बहुत सारी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, मैं तो क्या ये प्रॉब्लमेटिक हो गया? वो चाहते हैं कि सरकार बदल जाए। सरकार बदल जाए, जिम्मेदारी ले, पहले तो जिम्मेदारी ले धर्मेंद्र प्रधान जी, फिर मोदी जी, फिर उसके बाद सरकार बदले। और यूपी में तो बिल्कुल बदलना। प्रधान ने तो जिम्मेदारी ली कि भाई हम जिम्मेदारी लेते हैं और आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो, इस बात से संतुष्ट नहीं है? नहीं, रेजिग्नेशन देना चाहिए। किस तरह से जिम्मेदारी लेना? रिजाइन करके। और मोदी जी जब इतने बेशर्म धर्मेंद्र जी नहीं दे पा रहे हैं, तो मोदी जी को बर्खास्त करना चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं, उनके 56 इंच का सीना फिर किसी काम का नहीं रहा जब वो नहीं दे पा रहे हैं। तो अब हमको सीधे मोदी के बर्खास्त की बात करनी चाहिए, बीजेपी को जड़ से खत्म करना चाहिए और दूसरी सरकार बनाना चाहिए। और सबसे स्पेसिफिक पॉइंट तो मेरा ये है कि यूपी का चुनाव एकदम मतलब कुछ ही महीनों में है, तो उसमें बहुत हमारे पास
गोल्डन टाइम है। मैं चाहती हूँ कि युवा अपनी पार्टी बनाए। लेकिन आप उत्तर प्रदेश सरकार बदलना चाह रही हैं, इसलिए मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक प्राइवेट टीचर हैं, आप शिक्षक बनना चाह रही हैं, सरकारी स्कूल में जाना चाह रही हैं, हजारों बच्चों का भविष्य सुधारना चाह रही हैं, लेकिन आपको शिक्षा मंत्री का नाम नहीं लग रहा है कि ये कोई वैलिड आर्गुमेंट है। तो सर धर्मेंद्र प्रधान बता, धर्मेंद्र प्रधान कहाँ के शिक्षा मंत्री है? अपने देश के तो शिक्षा मंत्री हैं, बता तो रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। कहाँ के शिक्षा मंत्री है? अरे भाई बता तो रहे आप। हम लोगों ने यही ठाना है अब कि मोदी को हराना है, उत्तर प्रदेश से भाजपा को वो करना है। हम आपका चैनल जानते हैं भाई, आप लोग जो है भाजपा की पत्रकारिता करते हैं। ये स्टूडेंट का दिखाइए किस लिए आए हैं, ये स्टूडेंट है कि नहीं? नहीं, हम स्टूडेंट हैं। आप बीच में बोले तो आपसे बात नहीं करें भाई, बीच में बोलने की बात नहीं। हमारा यूपीपी का पेपर था, हम अमेठी जिला के रहने वाले। पूछा धर्मेंद्र प्रधान कहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, आपने मुझे गोदी मीडिया कह दिया, आपने भाजपा का मीडिया कह दिया। हमने नहीं कहा भाई, हमने नहीं कहा। जिसने कहा होगा वो कहा हो। आपने तो कहा अभी। लेकिन ये किससे नहीं पूछने आए मंत्री कौन है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात है। जी प्रभात, बोलिए क्या आप कह रहे हैं? जिस चीज के लिए आए हो, किस लिए आए हो किस लिए यहाँ? आए बताइए, आप यहाँ किस लिए आए हो? आप किस लिए आए हैं? मैं अपनी मांगों को रखने के लिए आया मांग हूँ। रखने- मैं इसलिए नहीं आया हूँ, रखने यहाँ पे एग्जाम देने नहीं आया हूँ। किस लिए क्या मांग है आपकी? जो हमारी मांग है, पहले स्कोर कार्ड SPSI का, ठीक है? किससे मांग किसकी है? किससे? गवर्नमेंट से है, प्रशासन शासन से है। नहीं, जिम्मेदार व्यक्ति कौन है इस इसका आप कौन से स्कोर कार्ड की बात कर रहे हैं? किस डिपार्टमेंट? SPSI स्कोर कार्ड। यूपीएसआई स्कोर कार्ड के लिए कौन जिम्मेदार व्यक्ति है? कौन जिम्मेदार व्यक्ति है? भाई जो आयोग है, जो एग्जाम करा रहा है वो है। भैया एक, अरे सब हीरो बनो, एक से बात कर रहे हैं। कोई नहीं, कैसे नहीं? ये भी स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? अरे आप सबसे बात करेंगे भैया, सबसे बात करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। PSI जो एग्जाम करा रहा है, जो यूपीपी का एग्जाम करा रहा है, जो इसमें चीजें चल रही हैं, अच्छे बताइए, पढ़ लिख करके आप आयोग में गए हो, तो आपका ये नहीं बनता है कि आप पढ़ लिख करके क्वेश्चन बनाओ। मेरी उम्मीद ये है, आपने परीक्षा दिया है यूपीएसआई का? हाँ दिया है। मेरी उम्मीद ये है कि इसमें पत्रकारिता करता हूँ, ठीक है? तो मुझसे पत्रकारिता से जुड़े सवाल मुझे पता होने चाहिए, मुझे जवाब पता होना चाहिए। सुन तो लीजिए, शिक्षा मंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको ये पता नहीं होना चाहिए भाई। तो आप किस लिए आए हो? आप किससे मांग कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। आप मुद्दा पूछो। आप देखो, बात को भड़का रहे हो दादा। भड़का रहे हैं। हाँ, आपकी कितनी रैंकिंग कितनी है इस समय? रैंकिंग कितनी है आपकी, बताइए। मीडिया की रैंकिंग कितनी है? कौन सी रैंकिंग की बात कर रहे हैं आप? कौन सी रैंकिंग? मीडिया फ्रीडम रैंकिंग कितनी है आपकी? कितनी है रैंकिंग, पता है? डाटा अरे एक मिनट, सुनो मीडिया। गोदी मीडिया और क्या है? मीडिया कौन है? गोदी मीडिया वही है जो चाटुकारिता कर रहा है। तुम इनसे पूछ रहे हो शिक्षा मंत्री कौन है? तुम नहीं मेरे दोस्त, आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। आपके पास जुबान नहीं, मैं तुम करके बात करूंगा। बदतमीजी करेंगे। तुम रैंकिंग बताओ ना। अरे सुन जाइए, हमारे जिसने रैंकिंग तय की, रैंकिंग बता दो तुमको। क्या मैं आपसे खड़े होकर सवाल, बाइक ले लियो, घूमने निकल लियो, करा लो यहाँ, तुम निकलो यहाँ से। जुबान है, इनकी शैली है, ये छात्रों की शैली है। निकाल दीजिए, फिर निकाल दीजिएगा। क्या दिक्कत है मुझसे? आप धक्का नहीं, गुंडागर्दी नहीं, लोकतंत्र में रहते हैं हम। मैं कह रहा हूँ, रैंकिंग बताने वाले पाकिस्तान श्रीलंका को आगे बताते हैं, उस रैंकिंग की बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का पूछ रहे हो? कौन सा मुद्दा है? आपको लगता है पाकिस्तान और श्रीलंका से हम नीचे हैं? राजनीति फैला रहे हो? मुद्दा क्या है? यहाँ का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? तुम निकलो यार। तुमको बुलाया कौन? बात बताइए, ये इको गार्डन आपका है? इको गार्डन आप लोग का है? परमिशन है आप लोग? परमिशन है? पेपर क्या? परमिशन है? हाँ है परमिशन, बिना परमिशन के नहीं आए हैं। कितने मिली है तुम्हें? हक की लड़ाई के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है। हक की लड़ाई के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है। आप लोग का है, हम नहीं आ सकते। नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों मना कर रहे, क्यों आए? लड़कों को नाम करने आया तुम, और क्या कर रहे हो तुम निकलो यहाँ से। पूछ रहे विद्यार्थी को सपोर्ट कीजिए, सरकार को। मैं सपोर्ट करने ही आया हूँ मेरे भाई, मैं यहाँ सपोर्ट करने ही आया हूँ। आप लोगों के बीच खड़े होके आपसे जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ, आपसे ही आपकी बात बुलवा रहा हूँ ना यार। ठीक है, मामला भड़क रहा है यार
कोई बात नहीं, कमाल कर रहे हैं। 2 बार मैंने माइक ऑन किया, 2 बार यहाँ से भगा दे। मतलब यहाँ क्या से मतलब क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं भैया? मैं अरे भाई मैं तो आप लोग के मुद्दे पूछने आ रहा हूँ। जो भी आपके यहाँ छात्र हैं, हाँ। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पर बात कीजिए। फालतू के मुद्दे मत कीजिए सर। देखिए 3-4 मुद्दे, अरे हमारे 4 मुद्दे हैं: शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज। 4-5 मुद्दे हैं हमारे, इन्हीं पर बात करेंगे हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। किसी को सुन रहा था तो आपके साथी कह रहे हैं कि इको गार्डन में क्यों आ गए आप? इको गार्डन आप लोगों का है कि हमारा भी? वो ये इस पर मेरा नो कमेंट, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं बोला कि नहीं किसी? मैं कुछ नहीं कह सकता, नो कमेंट। चलो एक दो लोग देखो मेरी बात अरे आप लोग उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ बोले होंगे तभी तो बोले होंगे, कुछ बोले होंगे तभी तो बोले मैं होंगे। आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ। हाँ देखिए, गोदी मीडिया कह दीजिए, आप कोई मीडिया कह दीजिए, ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग आते हैं इन लोगों को दिखाने के लिए, किसी मुद्दे को कवर करने के लिए, किसी को जैसे लगता है उसके हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, उसको लगता है गोदी मीडिया है। चाहिए कि नहीं आप बताइए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना आपने कहा धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, मैंने इस बात को क्या कहा कि नहीं? आप बताइए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। हम नहीं आप भी तो समझदार हैं, आप पूरे देश में। मैं कह रहा हूँ इस देश के उन तमाम जिम्मेदारों को अपना पद छोड़ देना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। लेकिन आप सीधा सीधा कहिए धर्मेंद्र प्रधान इस काम में फेल हुए हैं, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। घर जाओ, भाग जाओ। हाथ नीचे दो। बात मानिए सर, इस समय थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से हो जाने दीजिए। मैं कहा कुछ क्या, मैं तो आप लोग से बात ही कर रहा हूँ। आप लोग आए अपने बात रखने ना। अरे बात हो जाएगा। दलाली मत करिएगा, न्यूज दिखाइएगा। कैसे दलाली लग रहा है? बात सुनिएगा, दलाली कैसे? जिस समय टीचर डिटेन किया जाता है, आप बोल दलाली कैसे लग रहा है? आप सुनिएगा, जब टीचर डिटेन किया जाता है अपनी आवाज नहीं उठा सकता तो दलाली नहीं क्या है? आप देखिए रख रहे कि नहीं? आपकी बात रख रहे कि नहीं? भाई धक्का, हमारी बाजू में बहुत ताकत है भैया, धक्का नहीं दे सकते हैं। हमारे बाजू में बहुत ताकत है, धक्का नहीं दे सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, पत्रकारिता धर्म ये कहता है कि जो हो रहा है एज इट इज दिखा दीजिए, जो जिम्मेदार व्यक्ति है उससे सवाल पूछिए। लेकिन आपको अगर है भैया, भाजपा ही जिम्मेदार है देश में। मैंने आपने जो बात रखी उसमें कुछ भी मैंने कहा आपको नहीं। आपने कह दिया गोदी मीडिया क्यों? गोदी मीडिया हमने नहीं कहा। गोदी मीडिया इसलिए कहते हैं सर, हमें ये सच में गोदी मीडिया का डिफिनेशन बताइए भाई। हमें सर सच ये महसूस हो चुका है कि सच जो है नेशनल टीवी पर दिखाया ही नहीं जाता है। मैं जुबान से मैं कोई बात जबरदस्ती निकालवा लूंगा। एक व्यक्ति जो अपने आप का अभ्यर्थी कह रहा है वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जो सड़क छाप इंसान भी ना करे, और वैसे लोग से मैं जुबान खींच के शब्द निकलवा रहा हूँ कि आप लोग खुद निकाल रहे हैं। बिल्कुल सर गलत, मैं वो दिखा दूंगा तो गोदी मीडिया हो। बिल्कुल सर गलत बात है, उनकी जिसने भी कहा है गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात समझा रहा हूं कि मैं यही प्रोटेस्ट कवर करने आया हूं, यही आंदोलन को दिखाने आया हूं कि भाई जिस जगह पे इको गार्डन में आह्वान किया गया कि तमाम वो अभ्यर्थी आए जिनको दिक्कत है, परेशानी है, सरकार की उन व्यवस्थाओं से परेशानी है, सरकार में बैठे उन जिम्मेदारों से परेशानी है, वो अपनी बातों को रखे। हमारी जिम्मेदारी क्या है? आपसे आपकी बातें पूछकर सरकार तक पहुंचा देना। हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्म है, हम वही है कि आपकी बातों को सरकार तक पहुंचा देना। अब आपसे कोई सवाल पूछे और उसके जवाब में आप गोदी मीडिया कह दे, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दे जो सड़क छाप लोगों से भी उम्मीद नहीं की जाती है, और आप अपने आप को अभ्यर्थी, टीचर, यूपीएसआई के अभ्यर्थी कह के और अपने आप को संबोधित करे, तो शायद जो लोग तैयारी करके और नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी घर में बैठे या फिर कहीं हो सकता है इसमें शामिल भी हो, वो भी अपने आप को एक बार क्वेश्चन मार्क लगा के देखेंगे कि भाई किसके पीछे हम खड़े हैं। और आप कह लीजिए भाई, कुछ भी कह लीजिए, लोकतंत्र है, आजादी आपको दे दी गई है, लेकिन आजादी में ये नहीं है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। हम यहाँ आए हैं छात्र हित के लिए। क्या नाम? लेकिन अनुराग ठाकुर, अभिषेक ठाकुर, कहाँ से आए? रायबरेली, अभिषेक ठाकुर। मेरा काम है ये पकड़ने का। कहाँ से आए आप?
हम आए रायबरेली से। रायबरेली जी, मेरा नाम है अनुराग ठाकुर। हम यहाँ आए छात्र हित में, लेकिन आपने पिछले इनके कुछ प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा कि ये पेपर लीक की आड़ में अपना प्रोपेगेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा। जैसे कि ये तो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा नहीं, यहाँ पे तो धरना। आपने दिल्ली के जंतर मंतर में ही देखा होगा, आरएसएस मुर्दाबाद। जब पेपर लीक की बात चल रही थी, उसमें आरएसएस कहाँ से आ गया, ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया? आप हमें ये बताइए ना पहले। यहाँ पेपर लीक की बात हो रही है, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगिए। पूछ रहा हूँ तो ये कह रहे हैं गोदी मीडिया है आप। वही तो हम कह रहे हैं ना कि यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है, आप इस्तीफा मांगिए उनसे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बिल्कुल, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हम पेपर लीक की आड़ में ये करेंगे कि भारत को नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, जैसे हालात बना देंगे, तो ये दिल्ली का जंतर मंतर नहीं है, ये यूपी का लखनऊ है। और यहाँ बाबा जी की सरकार है और यूपी पुलिस यहाँ लठ में तेल लगा के रखी है। आप तैयार रहिए। क्या नाम हुआ भाई? अनुराग ठाकुर। अनुराग भाई, अभी आपने देखा ये मुझे भगा रहे थे, क्या आप जैसे युवा? ये उमर खालिद के काकरोच हैं। ये उमर खालिद के काकरोच हैं। आप ये कह रहे कॉकरोच नहीं है हम। अरे ये कॉकरोच हैं। इनके कहने से थोड़ी होगा। ये फिर से जब ये ठंडा हो जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा बात करने की। जब भी सवाल पूछ रहा हूं, गर्माहट बढ़ जा रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भाई क्यों गर्माहट है ये। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है ना। आप पेपर लीक की बात करिए, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगिए, उसमें हम आपके साथ हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं पेपर लीक की आड़ में भारत को नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हम लोग हैं, उसका इलाज लगता है कि ऐसे एजेंडाधारी यहाँ पे हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपने जंतर मंतर में भी देखा होगा, पेपर लीक की बात बाद में हुई थी। पहले वहाँ आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ऐसे नारे वहाँ पे लगे। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कैसे ये लोग देश विरोधी नारे लगाने का काम कर रहे हैं। आप पेपर लीक की बात करिए, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। मैंने पूछा क्या कि आपने स्ट्रिक्ट एग्जाम की बात की, स्ट्रिक्ट परीक्षाओं की बात की, और उसके जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, आपके परीक्षा में भाई क्वेश्चंस आते हैं ना। अब कल को आएगा कि भाई कौन है शिक्षा मंत्री, तो आप कहिएगा कि ये सवाल आप पूछ नहीं सकते हैं। मेरा सवाल बहुत साधारण था।